प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है भगवान हीरे जी मालेगांव महाराष्ट्र से। उनका बहुत प्रश्न आता है। उनका प्रश्न है कि महाराज कोई भी प्राणी जब भगवान का ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करता है, भक्ति करता है, तो क्या वो पूर्व जन्म का पुण्य रहता है? और उन्हें ये पूछा कि आप भी जो नाम जप भक्ति कर रहे हैं, क्या पूर्व जन्म का पुण्य है, कारण हो रहा है? देखिए जी, ये जो कर्म है, कर्म का जो है गति बहुत गहन है। कौन सा पूर्व जन्म में है, कौन सा इसी जन्म में हुआ है, कर्म से हुआ है, ये सब जो है जानकारी पूरी तरह से A to Z केवल जमराज जानते हैं, विधाता जानते हैं, भगवान जानते हैं। लेकिन हम लोग को अनुमान लगाए जाते हैं और भगवान ने जो कहा उसी से हम अनुमान लगाते हैं। अगर कोई प्राणी बचपन से ही, जन्म से ही या 1-2 साल के उम्र से ही भगवान की भक्ति, पूजा पाठ, जप तप में लग जाता है, ऐसे माहौल उसको भक्तियाँ मिल जाता है, तो समझ लो पहले जन्मों का कोई पुण्यशील व्यक्ति था जो कि उसको ऐसे माहौल में उनको जन्म मिला, ऐसे घर में जन्म मिला जिससे कि बचपन से ही भक्ति का माहौल उसको मिला। जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि अगर हे अर्जुन, अगर कोई भक्त भक्ति कर रहा है, करते 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 उसका भक्ति पूरा नहीं हुआ है, किसी कारणवश ये मोह माया में थोड़ा फंस गया या किसी कारण से, तो अगर उसका मृत्यु हो गया तो अगले जन्म में उसको मैं कोई अच्छा धर्मशील घर में और धनशाली घर में जन्म दे देता हूँ, जिससे कि जो पहले जो उनने भक्ति कम कर दिया था, आधा हो गया था, उसी से वो फिर आगे बढ़ जाएगा वो माहौल से। प्राप्यम पुण्यम कृतम लोका मुसिता शाश्वती समाहा शुचिनम सिमताम गेहे जग भ्रष्टम अभिजायते। अर्थात हे अर्जुन, अगर कोई व्यक्ति पहले जन्म में किसी कारणवश भक्ति करते करते अधूरा रह गया उसका भक्ति, तो उसको यह मैं क्या करता हूँ, या मरने के बाद उसको अच्छा कोई पुण्य लोक में कुछ दिन उसको निवास देता हूँ, सुखी जीवन। उसके बाद जो है अथवा जोगिनाम एवं कुले भवति धीमतम एतद् दुर्लभतरम लोके जन्म यदिदृशम, या तो जन्म उसको जो है कोई धर्मशील घर में जन्म देता हूँ, या तो कोई साधु संत महात्माओं के घर में या कुछ ऐसे भक्ति वाले के घर में जन्म दिला देता हूँ, जिससे कि पहले का जो अधूरा रह गया था उसका वो पूरा हो जाएगा। तो ये भगवान की योजना, मद्भक्तम न प्रणश्यति, मेरे जो भक्ति में एक बार जुड़ गया वो उसका कभी पतन नहीं होता है। कितना माया में फंस जाए, कितना मोह माया में फंस जाए, कुछ भी उसके दुष्कर्म हो जाए, हो सकता है एक जन्म लग जाए, लेकिन अवश्य वो मेरे धाम ही आता है। हाँ, उसको जन्म लेना पड़ेगा जो अगर भगवान को भक्ति को छोड़ करके पूरा मोह माया में फंस गया। लेकिन अगर भले ही उनसे किस प्रकार की मोह माया उस पर ग्रसित हो, लेकिन भगवान का नाम जप पूजा पाठ अगर उसका चालू है, तो फिर इसी जन्म में उसका कल्याण हो जाएगा। तो भगवान का ये वचन है। तो इससे हम लोग ये अनुमान लगाने का है, अगर किसको बचपन से ही भक्ति का माहौल मिल गया तो समझ लो पूर्व जन्म का है। लेकिन कोई व्यक्ति को 10-15 साल, 20 साल, 25 साल की, 30 साल उम्र में कोई संगत के प्रभाव से, कोई सत्संग के प्रभाव से या किसी कारणवश संजोग ऐसे मिल गया, वहाँ से भक्ति चालू हुआ, तो समझ लीजिए कि पहले जन्म का जो है थोड़ा मोड़ा पुण्य प्रभाव से कोई सत्संग ऐसे मिल गया, जिसके कारण से वो संग के प्रभाव कुछ अपना कर्म से जो है व्यक्ति भक्ति में पूजा पाठ में लग रहा है। कितने लोग को संग भी प्राप्त हो जाता है, किसी जन्म के पुण्य के प्रभाव से संग मिल जाता है, लेकिन फिर उसका फायदा उठा नहीं पाते। ऐसा बहुत लोग मिलेंगे, साधु संत महात्मा एक से मिलते हैं, लेकिन बस मिलने के बाद ही उसका फायदा उठा नहीं पाते। जैसे मैं यहाँ जहाँ पर रहता हूँ, मेरे पास कम से कम 20-20 किलोमीटर दूर से लोग आ करके सत्संग करके प्रश्न पूछ के फायदा उठा लेते हैं। लेकिन मैं देखा यहाँ 100 मीटर की दूरी पर, आधा किलोमीटर दूरी पर लोग, हमारा पड़ोस में रहने वाले भी हमसे कोई फायदा उठा नहीं पाते हैं। कि ना उन लोग का भक्ति में रुचि ही नहीं है, कि भगवान के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है, कि धर्म में रुचि नहीं है।
तो ऐसे मंदिर के पास भी संतों के पास में रहते हुए भी कोई फायदा नहीं मिल रहा है उनको। तो ये सब जो है पूर्व जन्म के जो है बहुत संसारिक आदमी, मोह माया में फंसे हुए आदमी, भक्ति से दूर आदमी लोग जो है, अगर उनको कोई सत्संग मिल जाए, कोई धार्मिक ऐसे माहौल मिल जाए, तो भी वो पाप के कारण, पूर्व जन्म के पाप के कारण ये सब उनका अच्छा नहीं लगेगा। जैसे तुलसीदास जी ने कहा, तुलसी पूर्व जन्म पापते हरि चर्चा न सुहात, जैसे ज्वर के अधिक से अच्छा न लागत भात। जैसे शरीर में बुखार आ जाए तो खाना पीना अच्छा नहीं लगता है, ऐसे ही जो है जो पूर्व जन्म के बहुत सारे पापी मायावी लोग हैं, कई भक्ति पूजा पाठ जब तब नहीं किया है, तो वो लोग को सत्संग मिल जाए तो भी वो बदलते नहीं है, वो जैसा को तैसा। हमारे उड़ीसा में एक कहावत है, तू जितने माठू चु माठ, मैं सही दर पड़ा काठ। यानी जो लकड़ी अगर जल जाता है, काला काला हो जाता है, उसे कितना भी आप रगड़ के आप धोइए तो भी वो काला ही रहेगा। तो पूर्व जन्म में कुछ ऐसे पापी लोग हैं, ऐसे उन कितना भी भक्ति का माहौल, संत का माहौल मिल जाए तो भी वो सुधरते नहीं। लेकिन अगर कोई संत का माहौल मिलते ही तुरंत भक्ति में जुड़ गया, सुधर गया, भगवान का जप में लग गया, तो समझ लिए पहले का पूर्व का पुण्य है, साथ साथ में भगवत कृपा है, कुछ वो बहुत भक्ति किया था, इसीलिए जो है उसी के प्रभाव से वो लग जा रहा है। ये भी आप अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन जो बचपन से एकदम भक्ति में लग जाते हैं, वो तो प्राय पहले जन्म का ही पुण्य है। अब जो लोग को जो है थोड़ा आधा उम्र में जाकर मिलता है, फिर बहुत प्रयास करते करते धीरे 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 भक्ति में लगते हैं, वो कुछ पहले का लेकिन ज़्यादा इसी जन्म का रहता है। ये सब कर्म का बड़ा गहना चीज है, इसको पूरा निर्णय करके कहना इतना आसान नहीं। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, गहनो कर्मणो गति। और जहाँ तक मैं अपना कहूँगा, मैं जब गांव में था, मात्र 2 साल की उम्र से ही मेरे को जो है भक्ति का माहौल मिला। कि ना हमारा पिताजी जो है बड़े भक्त थे, 4 घंटा बैठ करके 4 बजे से रात में उठ जाएंगे, राम 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 ओंकार मूर्ति राम 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 ब्रह्म छायोति राम 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 दशरथ नंदन राम 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 राम। ऐसे उनका पूरा 4 घंटा तक पूरा बैठ कर जप करेंगे। हम सब बगल में सोते थे, सुनते रहते थे। हमारा गांव में जो संकीर्तन मंडली थी, प्रतिदिन जो है पूरा 10-20 जो है आदमी मिल करके 2-2, 3-3 घंटा पूरा नाम संकीर्तन करते थे गांव के मंडप में। उसमें हमारा घर में जो मृदंग मजिरा सब रहता था, हमारे घर में जो है हमारे जो भाई साहब सब थे बजाने वाले, गाने वाले, मैं भी गाता था, बजाता था। ये सब माहौल हम लोग को जो है वो बचपन से ही मिल गया। हमारा घर में जो है गीता रामायण भागवत का सब ग्रंथों का जो है संग्रह था, वो सब पढ़ने को मिला। जगन्नाथपुरी धाम जो है वहाँ पर हमारे जो भाई साहब रहते थे, वहाँ जाने को सुयोग मिला। तो ऐसे ऐसे माहौल हमको बचपन से ही मिलता गया, जिससे कि मात्र 2 साल उम्र से ही मैं भक्ति में जुड़ा। और 10-12 साल होते ही मैं गीता रामायण भागवत तो सब अध्ययन कर लिया, 12-13 साल उम्र में। तो ये सब से मालूम पड़ता है कि पहले जन्म का ये कोई पुण्य संस्कार ऐसे था, इसीलिए जन्म में जो है हुआ। और साधु बनने के बाद भी मैं देखा कितने बड़े बड़े हमको लोभावना, बड़े बड़े आश्रम में महंत बनने का चांस आया, बड़े बड़े जो है लोभावना सब चीज आए। सब जो है पैसा कमाने, कितने बोले महाराज आप कथा प्रवचन करके घूम टहल करके जैसे कर रहे हैं सब, आप नाम कमाइए, टीवी चैनल में दीजिए, आपका बहुत पैसा आएगा। मैंने कहा ये ढकोसला हमको नहीं करना, हमको जो मेन चीज भगवान का नाम जप स्मरण यही करना है। तो बहुत ऐसे माहौल मिले मन को भक्ति से हटाने के लिए, लेकिन भगवान की कृपा का हो या पहले जन्म का संस्कार का हो, इसी जन्म के भी कुछ जप तप प्रभाव है, जो कि हम सब त्याग करके केवल भगवत नाम, भगवान का सुंदर स्वरूप का स्मरण और भगवान की ध्यान और प्रार्थना को ही, धाम तीर्थ को, उनका दर्शन को ही मैं ज़्यादा महत्व देता हूँ। ये सबसे बड़ी भगवान की कृपा कहो या अपने पहले जन्म के पुण्य कहो, ये सबसे बड़ी चीज़ है। नहीं तो बड़े बड़े जो है महापुरुष भी, बड़े बड़े संत साधु भी, बड़े बड़े आश्रम मिलने के बाद, संपत्ति मिलने के बाद, नाम प्रतिष्ठा मिलने के बाद ये तुरंत फट से बदल करके भक्ति छोड़ करके जा करके मोह माया में फंस जाते हैं। मैं अपने ही कितने संगी साथी साधुओं को देखा है, ऐसे बड़े बड़े आश्रम बना लिए हैं, बड़े बड़े आश्रम के चक्कर में महंत बन गए हैं जाके। ऐसे आटा दाल चावल, कितना आटा आया, कितना चावल आया, कितना दाल आया, क्या यही सब चक्कर में सब फंसे हैं। जप तप भगवान की भक्ति से दूर है। हरिद्वार ऋषिकेश में देखा हमारा ऐसे ऐसे दोस्त है, सब महंत है,
मैं पूछता हूँ भाई दिन रात तुम लोग इतने बड़े बड़े आश्रम संभालते हो, क्या आप लोग भक्ति भजन भी पूजा पाठ भी करते ना? क्या करो, कहाँ हो पाता है ये सब? अगर भक्ति करने बैठ जाए तो ये सब देखभाल कौन करेगा? तो ये एक बहुत बड़ी बड़ी बवाल सब पाल लेते हैं। ये सब हमारा जीवन में आया लेकिन मैं त्याग कर दिया। तो ये भी भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। हाँ, हम भी ऐसी बात नहीं कि कोई हम भी का स्थायी रूप में नहीं रहना चाहते, लेकिन हम अपने ढंग, एक ढंग से छोटा मोटा बना के अपने भक्ति के बढ़ाने के लिए माहौल ऐसे गंगा किनारे हो, ऐसे हम भी अपने आगे विचार है बनाएंगे। लेकिन ये बड़े बड़े जो लफड़ा बवाल पाल लेते हैं और नक्षत्र जो है दुनिया भर के जो है गौशाला है ये है वो सब चक्कर में फंस जाए तो भक्ति फिर कम हो जाता है। तो कहने का मेरा मतलब है हमारा जीवन में भी बहुत ऐसे बड़े बड़े जो है चांस मिला है, संपत्ति भी आया, सब कुछ आया, लेकिन भगवान कृपा से मैं सावधान होकर के भगवान के भक्ति को जो है प्रधानता दे करके जो है रहा। तो ये भी एक भगवान की कृपा को हो या पूर्व जन्म का पुण्य को हो, नहीं तो बड़े बड़े बिगड़ जाते हैं। तो ये जो है हम सब खाली अनुमान लगा सकते हैं कौन सा पूर्व जन्म का पुण्य में हुआ कि कौन सा इसी जन्म के कर्म में हुआ। क्या कि भगवत भजन करते हैं तो कुछ भगवत कृपा से भी कुछ ऐसे माहौल मिलता है। जब हम भजन कर रहे हैं, राम राम जप रहे हैं, पूजा पाठ जप तब करते हैं तो उसका भी तो प्रभाव है, भगवत कृपा भी होती है। भगवान की कृपा से भी कुछ ऐसे भक्ति का भाव बढ़ जाता है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि खाली ये पूर्व जन्म का है कि हमारा कर्म का है कि भगवत कृपा से किधर से हुआ। ये सब जानने की आवश्यकता भी नहीं है। हमारा कर्तव्य है हम भगवान का नाम जपे, भगवान का स्मरण करें, भगवान का चिंतन करें, प्रार्थना करें, मंदिर दर्शन करें, तीर्थ धाम करें, चाहे किसी प्रकार से हो, चाहे भगवत कृपा से हो, चाहे पूर्व जन्म के प्रभाव से हो, चाहे अपने भक्ति के प्रभाव से हो, कि संत कृपा से हो, कहीं से भी हो, गुरु कृपा से हो, कहीं से भी भक्ति बढ़ना चाहिए, चाहे वो किधर से हो। जैसे आप लोग पैसा कमाते हैं, चाहे आप अपने इनका परिश्रम कर कमाते हो, चाहे कोई व्यक्ति आपको मदद कर दिया हो, कोई सेठ आपको मान लीजिए दान में दे दिया हो, या चलते समय रास्ते में कहाँ पर जो है इसे मिला हुआ सोना चांदी आपको 1 किलो 2 किलो कहाँ से मिल गया, या कहाँ से एक बहुत बड़ा हीरा मिल गया, किसी प्रकार से मिले, आपको संपत्ति मिला, बस इतना मेन है। किधर से मिले कैसे, ऐसे भक्ति जो है किसी प्रकार से किधर से मिले बढ़े, ये मेन चीज है। ये पूर्व जन्म का प्रभाव है कि वर्तमान का क्या इतना जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, अनुमान लगा सकते हैं जो बचपन से ही भक्ति में लग जाते हैं वो पहले जन्म का रहता है। और अगर आधा उम्र में भी भक्ति में कोई अगर माहौल मिल जाने के बाद तुरंत उसमें लग जाते हैं तो भी वो पूर्व जन्म का बहुत बड़ा पुण्य है। इसे माना जाता है कि ना कितने लोग को माहौल मिलने के बाद ये भक्ति में जुड़ नहीं पाते हैं, लेकिन ये पूर्व जन्म का बहुत बड़ा पुण्य होगा या भगवान की कृपा होगी तो वो लोग को माहौल मिलने के बाद भी जुड़ जाते हैं। कितने मिलने के बाद भी जुड़ नहीं पाते हैं। तो ये सब जो है सो अनुमान लगा करके हम जान सकते हैं। पूरी तरह से A to Z कर्म का हिसाब करना ये हमारा वश में नहीं, ये भगवान नहीं जानते। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा गहनो कर्मणो गति। जय श्री राम।